आज हम बात करेंगे एक इंसान के बारे में। वैसे तो मेरा दोस्त है, उसकी हम बात करेंगे। वो इंसान आवारा है, पूरा दिन घूमता रहता है, उसको घूमने के अलावा और कुछ काम नहीं है। मुसाफिर है। कुछ न्यू करने से वो कभी नहीं डरता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। आज वो क्या करने वाला है, उसका क्या प्लान है, उसको देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ से। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम निकल चुके हैं दमन। उसको मैं दमन नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा मिनी गोवा, क्योंकि अभी वो जो दमन का दृश्य रहा है ना, वो पहले दमन जैसा था वैसा नहीं है। पहले दमन जाना जाता था दारू के लिए, मतलब दमन तो मतलब दारू ही आता था दिमाग में, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी वहाँ का जो दृश्य है वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले तो मैंने मिनी गोवा बोला तो आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, मिनी गोवा। अरे उसको बोलने से विश्वास नहीं होता है, उसको देखने से विश्वास होता है। आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो में मैंने पूरा दिखाया है कि दमन कैसा है। तो आप वीडियो देखो एक बारी, बाद में आप बोलना कि मैंने सच में मिनी गोवा क्यों बोला, आपको पता चलेगा। टाइम इज नाउ रिफ्यूलिंग। रिफ्यूल हो रहा है सर। ओके, कर दो फुल भाई 1000 में। मैं जब से निकला ना तब मुझे टायर में कुछ दिक्कत लग रहा है। देखो एक बोल्ट नहीं है और 3 है, मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा है। थोड़ा ये टायर खींच रहा है और इसमें मुझे हवा भी कम लग रहा है। आई थिंक ये टायर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा सर्विस वगैरह, मतलब टायर का दिखाना है तो हो जाएगा यहाँ पे? नहीं सर, आगे जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हवा भी कम है। थोड़ा देखते हैं, हवा वगैरह चेक हो जाता है तो, क्योंकि ये फिर अभी लंबा खींचना है अपने को, फिर दिक्कत वाला हो जाएगा थोड़ा। तो अभी चेक करवा लेता हूँ, अभी कुछ इतना हुआ नहीं है। हो गया भाई अपना? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ चुके हैं पानेरा के बिल्कुल नियर में। हमको दमन जाना है तो बीच में पानेरा भी आता है और तिथल भी आता है। तो देखिए ये वाला जो आपको डूंगर दिख रहा है वो पानेरा का है। पानेरा पे चामुंड माता जी का मंदिर है। हम काफी बार आ चुके हैं लेकिन हमारा व्लॉग नहीं हुआ, कभी आके हम व्लॉग भी कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे गोप्रो में टाइम लैप भी चालू कर दिया है, तो आप टाइम लैप का भी एंजॉय करोगे। तो अभी हम टपरी पे रुके थे ये भैया को पूछने के लिए कि ये जो रास्ते जा रहे हैं, सीधा वाला और ये वाला, उसमें से कौन से रास्ते पे हम जाए। थोड़ा लोकेशन पे जो पहले जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर ध्यान जा रहा होगा ये हमने नया बनवाया है, कैसा लग रहा है। तो अभी हमारा एक लोकेशन डन हो चुका है। अभी के लिए हम जा रहे हैं वो लोकेशन पे, दमन फोर्ट पे जा रहे हैं अभी हम। तो ये सीधा रास्ता है, वो वहीं पे जाता है। वैसे जाना तो हमें कहीं और था, वैसे हम रास्ता भूल गए थे, लेकिन पहुँच गए हम सही जगह पे। ऐसे में रास्ता गुम हो गया था, मुझे पता नहीं चला, गूगल मैप भी गलत बता रहा था, ऐसे में आ गया। फिर भी हम सही जगह पे पहुंच गए। अभी हम जो जगह पे पहुंचे वो यहाँ पे आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उस टाइम का। यहाँ तो उसको देखो जरा एक बारी। देखो ये वाला जो तोप है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में यूज़ हुआ था, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। वो वाली तोप इंडिया पाकिस्तान के वॉर में यूज़ हुई थी, वो मुझे सुनने में आया था। और अभी मैं अंदर जाऊँगा, वहाँ से वहाँ गेट है। देखो आपको जो वो गेट दिख रही है ना, वहाँ से हमको एंट्री लेना है अंदर। चलो अभी हम एंटर कर रहे हैं दमन फोर्ट के अंदर। देखो यहाँ का जो अंदर का व्यू है ना, वो एकदम क्लासी व्यू है। ऐसा लगता है अभी हम गोवा में आ चुके हैं। देखो अभी हम एंटर हो चुके हैं कलर व्यू मिनी गोवा में। यहाँ का जो है वो एकदम बढ़िया है, मुझे एकदम गोवा टाइप लग रहा है। मैंने गोवा गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने फ़ोटो में देखा। देखो आप पीछे की साइड में, मैं गोवा गया नहीं हूँ, मैंने फ़ोटो में देखा, एकदम ये वही वाला लग रहा है। और ये हम एंटर करें दमन जो फोर्ट है ना, उसके अंदर में ये आता है। और बढ़िया ये मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ। मैं अकेला हूँ, किसी को बोल नहीं सकता। ये कैमरा भी है, लेकिन कैमरा ना पीछे मेरा मुंह काला कर देता है और पीछे का व्यू ले रहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए फ़ोन से कर रहा हूँ। अभी ये भाई लोग यहाँ पे थोड़ा फैमिली में आए, मैं उसको बोलता हूँ कि हमारी फ़ोटो क्लिक कर दो एक आधी यार प्लीज़। देखो अभी ये सब हमें यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। देखो ये शानदार नज़ारा, आई थिंक चर्च है ये अभी जो अपने पीछे दिख रहा है वो चर्च ही है। मैं अंदर गया था, देखा था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बनाया। थोड़ी देर बैठा मैं, समझने का कोशिश किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया अपने को। वहाँ पे जो भाई लोग हैं उससे भी पूछा, लेकिन वो भी न्यू है तो उसको भी आई थिंक नहीं पता है। उसने बोला कि आई डोंट नो, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, इतना ज़रूरी है नहीं। अभी थोड़ा फ़ोटो शूट किया हमने, 1-2 फ़ोटो क्लिक करी यहाँ पे। वो जो भाई लोग हैं ना, उसने हमारी फ़ोटो क्लिक कर दी। तो चलो अब यहाँ से चलते बीच की ओर। अभी धूप बहुत है तो थोड़ा घूमते बीच वगैरह। फिर वो वाला जो नाइट व्यू वाला जो रोड है ना, वहाँ पे भी हमको जाना है रात में। तो यहाँ पे आए थे हमने
पुनीत भाई को वीडियो कॉल करा है। पुनीत भाई कैसे हो भाई? साथ में कौन है आपके? ये परेश ब्रो। भाई यहाँ का जो व्यू है ना प्रिंस, देख तू खाली एक बारी भाई। मैं ना अभी एकदम किले के टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ से देखो कुछ मुझे नारियली का ये व्यू मिल रहा है। और इसको छोड़ के अगर हम देखें किले को तो देखो थोड़ा ये साइड चलते हैं हम, और यहाँ से थोड़ा किले की दीवार है और देखो यहाँ पे नीचे कुछ ये टाइप का गार्डन है और बीच में तालाब है। और वहाँ पे अगर देखें तो अपना जो कब्र वगैरह है वहाँ पे है सब। और बाकी का ये व्यू पूरा शानदार। मैंने सुना है कोई हिराज करके यूट्यूबर है, मैं उसके व्लॉग में आने वाला हूँ। मैं ये सुनने के बाद तो खुशी के मारे उछल रहा हूँ भाई। मैं तो आ गया घूमने तुरंत कि चलो मैं आज व्लॉग में आने वाला हूँ, तो आ गया घूमने। चलो तो देखो मेरी स्टोरी। आप वो जो यूट्यूबर बात कर रहा था ना, वो मेरी स्टोरी है। देखो आप मेरी स्टोरी देखो। ये वाले बीच ना डीप है यहाँ पे। मेरे को ऐसा सुनने में यहाँ पे नहा नहीं सकते हम, नहाना अलाउड नहीं है। देखो ऐसी एक्टिविटी वगैरह अलाउड है, एक्टिविटीज़ हो रही है। देखो पानी मुझे यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि ये खतरनाक पानी है। अच्छा है यहाँ पे बीच वाला माहौल। आज एक्टिविटी मुझे कम लग रही है, लेकिन वहाँ पे जाएगा तब पता चलेगा वहाँ पे भी है कुछ। बीच पे आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून ये है। क्या ही सुंदर सा सूर्य दिख रहा है हमको और क्या ही व्यू है यहाँ का। तो अभी फाइनली लंबा टाइम घूमने के बाद मैं आया हूँ परफेक्ट लोकेशन पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं आ चुका हूँ देवका बीच पे और यहाँ का जो नज़ारा है वो शानदार है। हमने टाइम लैप चालू कर दिया है गोप्रो में। और जो ये सामने का जो आपको व्यू दिखेगा ना, एक नंबर व्यू दिखेगा। टाइम लैप चालू है। मैं कुछ यहाँ पे बात करना चाहूँगा दमन के बारे में। कुछ पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका अगर बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो आने दीजिए। आप दारू के नाम पे आपको बच्चों को ना लिए सीखिए। कुछ मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी कहीं जाने की ना नहीं बोलते। मैं आ गया हूँ दमन पे। जो पहले वाला इमेज था ना दमन का, दारू दारू दारू, वो वाला अभी नहीं है। अभी जो दमन में व्यू है, अभी ये इसको मिनी गोवा क्यों बोला जाता है ना, मैं ये व्यू पे बैठ के समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं ये पूरा व्यू देख पाऊँगा। आपको अभी दिखाऊँगा ना, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। इसको अगर नाइट व्यू में देखा जाए ना, तब इसका असली मज़ा है। फिर भी एक बार चलो दिखा देता हूँ आपको ये वाला व्यू। तो अभी के कोई पेरेंट्स होते हैं जो इतना समझते नहीं है, दारू दारू बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। अभी इतना मुझे लग नहीं रहा है कि वो है यहाँ पे। अभी सब फैमिली में आ रहे हैं। अच्छा है यहाँ पर, तो आने दीजिए आप और ये व्यू एंजॉय करिए। आप सब आइए फैमिली में एक बारी, मैं भी आऊँगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने जब शूट किया था उसके 5 दिन बाद, तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। 5 दिन बाद यूट्यूब पे वीडियो आएगा। अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो आ जाओ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, कर दीजिए हमें फॉलो। देखिए हमारी स्टोरी, आपको लाइव अपडेट मिलेगा वहाँ पर इंस्टाग्राम पर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यही व्यू की हम बात कर रहे थे सुबह से। देखिए एक बार ये व्यू क्या ही शानदार लग रहा है। इतना पवन चल रहा था, आई थिंक इतना आवाज़ मेरा सुना ही नहीं देगा। सो
लेडीज एंड जेंटलमैन, काफ़ी मज़ा करने के बाद, काफ़ी एंजॉय करने के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आई थिंक 8 बजने को है और लंबा टाइम भी हो गया। अभी मेरे को सूरत पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक बारी आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे आइए, काफ़ी मज़ा है, काफ़ी सुकून वाला। आई थिंक मैं 3 घंटे यहाँ पर एक जगह पर बैठा था, क्योंकि आप टाइम लैप देखना, 3 घंटे का टाइम लैप आई थिंक 4 मिनट का हुआ है। कैसे हो भैया? ये भैया आगे यहाँ पे कैसे हो? बढ़िया है एकदम। मैं बताना चाहूँगा, जेन्युइन बताना चाहूँगा, मेरे को खुद को अच्छा लगा, इसलिए बताना चाहूँगा कि आप सब अपनी फैमिली के साथ में एक बार ही आइए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हालांकि बीच तक अपने जा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के जो नज़ारा है ना, वो एकदम बढ़िया है। और जो वो हिराज ने बताया था ना, यूट्यूबर ने, कि इसकी देखी एक बारी मेरा दोस्त की, तो बताओ ज़रा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम व्लॉग बंद कर देंगे। अभी हम सूरत पहुंचेंगे, तब तक हम काफ़ी ज़्यादा बनाएंगे, शूट करेंगे, तो बने रहेगी व्लॉग में, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम रत्नापुरी के आम भी खाएंगे रास्ते में, अगर कहीं खुला होगा तो रत्नापुरी के आम भी हमें खाने बाकी है, खाएँगे वो भी। रत्नागिरी और देवघर का जो आम है ना, वो सारा यहीं पे खाए है। मैं 1-2 टेस्ट करने के लिए रुका हूँ, एक बार टेस्ट करते हैं कैसा आम होता है वहाँ का, रत्नागिरी का। खतरनाक है, मस्त, एकदम मीठा है। MSK को देख के मैं रुका था, वो यहाँ से मुंबई जा रहे थे और उसने ट्राई करा था। मैं यही वाला अभी सूरत जा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं नवसारी के करीब में आ गया हूँ और अभी मेरे को आधा घंटा समथिंग, आधा घंटे से ऊपर लगेगा थोड़ा। अभी मैं डायरेक्ट होटल पे ही जाऊँगा, वहाँ पे बाकी की बातें करते हैं। अभी रास्ते में मतलब मेरे को नींद से आ रहा था थोड़ा, तो मैंने रोक लिया। डीजल तो था अपनी गाड़ी में नॉर्मल, मैंने सोचा कि चलो अभी डीजल भी करवा देता हूँ, और नींद भी आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं रुक गया थोड़ा। गाना बढ़िया बज रहा है यहाँ पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आ चुका हूँ मैं होटल पे, थोड़ी देर पहले आ चुका था, लेकिन अभी खाने बैठा हूँ मैं। मैसूर है इधर और इधर पेपर है। तो अभी मेरे साथ खाने में कौन है? राहुल भाई। राहुल आप क्या बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मेरे को? निकलने का बाकी नहीं मतलब कभी अभी? हाँ अभी मैं जब वहाँ से आया। अरे आप अकेले चले गए सब पूरा। अच्छा, राहुल भाई को कल मैंने बोला कि चलो भाई मैं जा रहा हूँ, आपको आने का है? तो बोलता है नहीं यार मेरे को काम है, मेरे को ये स्लैब करना है, वो करना है। तो वो कल आपको याद नहीं आया था भाई? वो मैं सुबह भी याद आया, फिर मैं बोला यार एक दिन बंद रखता है। हाँ, और कुछ बताना चाहो राहुल भाई? कितने दिन से हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे? अरे कितने 2-3 साल हो गए ना। अरे अभी राहुल भाई भी सीख गए, ऐसा मैं बोलता हूँ ना, 2-3 साल हो गया ऐसा करके। अरे भाई 2-3 साल नहीं, 20 दिन हुए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं थोड़ा सा सीख रहा था एडिटिंग वगैरह का, उसके कारण व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कंटिन्यू हो जाएगा हमारा व्लॉगिंग का। सो फाइनली अभी जस्ट घर पे आया और इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो अजनबी बन के बिल्कुल मत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बन जाइए। बाकी सब बढ़िया, बाय बाय।